तो आपने उसका बारे में लिखा नहीं अभी तक। ऐसे वेदों में है, उपनिषद में है, कुछ पुराणों में भी है भगवत भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बट जो है उसका जो मात्रा है बहुत कम है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे किताबों को पढ़ना पड़ेगा, कर्म कांड पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान कांड पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उपासन कांड में पहुंचेंगे। ये बहुत लंबा रास्ता है। और अलग अलग जो योग पद्धति है, तो उस योग पद्धति में जो मिलने वाले जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसका वजह से भी हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग में सबसे पहले शुरू होते हैं यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहारा, आसना, धारणा, ऐसे करके 8वां अष्ट अंग, 8वां अंग क्या है, वो है समाधि है। तो बट क्या होते हैं, यदि कोई समाधि तक पहुंचने का पहले ही, क्योंकि यम, नियम, धारण, ये सबको यदि कोई पालन करना शुरू करते हैं तो उसका एक रिजल्ट मिल जाते हैं, क्या है, कुछ योग सिद्धि मिल गए, अनिमा, लगिमा, इस तरीके से कोई योग सिद्धि मिल गए, तो आदमी जो है वो समाधि तक पहुंचने का पहले अपना योग पथ से भ्रष्ट हो सकते हैं। उस सिद्धियों से दे कैन गेट कैरीड अवे। तो ये डेंजर है। दूसरा, अन्य योगों में, योग पद्धतियों में, कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, या भक्ति योग का अलावा जितना भी जो भी योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इनमें ये डेंजर है कि हम जो है भक्ति का असली जो परिणाम को देखने का पहले ही हम उस पद से भ्रष्ट हो सकते हैं। तो वेदों में एक कई जगह में लिखा हुआ है, बट लोगों को इतना आसानी से समझ नहीं पाएंगे, इतना आसान से समझना मुश्किल है। इसी के लिए आपका अंदर ये असंतुष्टि है। जैसे होते हैं ना, कई बार हम खाना खाते हैं, बट यदि आपको मीठा बहुत पसंद है, रोज खाना आप मीठे से खत्म करते हैं, बट उस दिन मीठा नहीं मिला तो बोलते हैं ना, पेट तो भर गया बट मन नहीं भरा। वो क्रेविंग जो है ना, अंदर जो क्रेविंग है, पेट तो भर गया बट क्रेविंग खत्म नहीं हुआ है, तब जाके क्या करेंगे, तो कहीं मिठाई का दुकान में जाएंगे, क्या अपना बेकरी काउंटर में आएंगे, यदि प्रसादी खाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे वेदव्यास जी ने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने जो कार्य किया है वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है, बट उसका बावजूद भी वेदव्यास जी को संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो एसेंस मिस कर दिए, सारांश को मिस कर दिए। वो सारांश क्या है, भक्ति योग है। तो नारद मुनि को कहते हैं कि अब आप भक्ति योग के बारे में लिखिए, इस भौतिक जगत में बहुत अच्छे से कैसे जीना है, इसका बारे में आपने बहुत अच्छे से लिख दिया, बट इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है, इसका बारे में आपने लिखा ही नहीं। तो लोगों को तो इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकले, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितना अच्छे से जीना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी जिए उसका कोई महत्व नहीं है, बट इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है वो जरूरी है। तो उसका बारे में आप लिखिए। तो तब नारद मुनि वेदव्यास जी को अपना भक्ति योग के बारे में ज्ञान दे रहे। तो इस श्लोक में ये कहा गया है, ऐसे तो पिछले श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष थे, किसी को याद है पिछले श्लोक में क्या बताए गए थे? यदि किसी को ध्यान हो, पिछले श्लोक में दूषित वातावरण के ऊपर, तत्साद विसर्गो जनथाद विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक व्यवुद्ध मध्यये। तो जो कहा गया है कि दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर का नाम, यश, रूप तथा लीलाओं को दिव्य महिमा का वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत के गुमराह सभ्यता का पवित्र जीवन के क्रांति लाने वाला दिव्य शब्दों से ओतप्रेत है। ऐसे दिव्य साहित्य, चाहे वो ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई एक साहित्य बहुत अच्छे से लिखा हो, उसमें व्याकरण अच्छा है, छंदस अच्छा है, ग्रामेटिकली वेरी वेल कंपोज्ड, सब कुछ अच्छा होगा, बट यदि उस ग्रंथ में, उस साहित्य में भगवान का प्रति आसक्ति कैसे उत्पन्न हो, इसका बारे में यदि नहीं लिखा हो, तो उस ग्रंथ से कोई फायदा नहीं है। वही दूसरा जगह में एक ग्रंथ जिसमें ग्रामेटिकल ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ना कोई व्याकरण सही है, कितना भी गलत हो सकते हैं, बट यदि भगवान, उस ग्रंथ से हम यदि भगवान का प्रति आसक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, तो उस ग्रंथ दूसरा ग्रंथ से सर्वश्रेष्ठ है। जैसे श्रीमद् भागवत है, तो भागवत को लेके यदि बैठ जाए
तो जैसे दूसरा रामायण है, महाभारत है, उसको पढ़ने में थोड़ा मजा आते नहीं आते? क्यों आते हैं बताइए? भगवान की कथा है। भागवत भगवान की कथा नहीं है, फिर भी रामायण में क्यों ज्यादा आते हैं या महाभारत में क्यों आते हैं? क्योंकि रामायण महाभारत एक सबसे पहले तो वो एक कहानी का रूप में है, आपको एक कंटिन्यूटी पता चलते हैं। किसी का जन्म हुआ, बड़े होने के बाद में राजा बना, राजा का बाद में ये किया वो किया, फिर राज्य उनसे राज्य छीना गया, फिर उन जंगल में गए, फिर वापस आए, लड़ाई किया, फिर राज्य प्राप्त किया। एक सीक्वेंस में है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस में है। यदि श्रीमद् भागवतम पढ़ने बैठेंगे, यदि किसी ने भागवतम पढ़े होंगे, कुछ स्कंद या पूरा भागवत यदि पढ़े होंगे, तो भागवतम के अंदर कई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, कोई एक व्यक्ति का कोई कहानी नहीं है इसमें कई सारे भक्तों का भगवान का भक्ति उन्होंने कैसे किए, आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया, इसका बारे में तो लिखा है, बट कहीं पे भी कोई ऑर्डर नहीं है। और एक प्रसंग और दूसरा प्रसंग का बीच में कई लाखों, हजारों, लाखों साल का डिफरेंस है, तो समझ में नहीं आते हैं कहाँ हम क्या पढ़ रहे थे और कहाँ पहुंच गए। तो एक सब्जेक्ट मैटर का कंटिन्यूटी नहीं है। रामायण में क्या है, पूरा भगवान श्री राम जी का चरित्र है, जिसमें भगवान का जन्म, उनका जन्म का पहले का जन्म हुआ, जन्म का बाद में वो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में शादी हो गया, शादी के बाद में उनको राज्याभिषेक होना था, उनको जंगल भेजा गया। तो एक पूरा सा, तो उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर थोड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ने में आसान होते हैं। बट श्रीमद् भागवतम इस तरीके से नहीं। क्यों ऐसे नहीं है श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम जो है, जो ऐसे अलग अलग युगों में जो घटित घटना है, उस घटनाओं का संकलन है। तो वेदांत सूत्र को क्या कहते हैं? वेदांतों को क्या, वेद अंत, सभी वेदों का सार जो है वेदांत सूत्र है। सभी वेदों का सार, चारों वेद, 18 पुराणास, 108 उपनिषद, और इन सब का सार जो है उसको वेदांत सूत्र में लिख दिया। उसको, सूत्र का मतलब क्या है? फॉर्मूलास, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ना, a+b², उसको आप डिराइव करने बैठ जाए तो कितना लंबा एक पेज आप डिराइवेशन कर सकते हैं, बट उसको सिर्फ एक फॉर्मूला के रूप में, कंसाइज रूप में a+b² सो एंड सो करके प्रूव कर दिए। तो ऐसे वेदांत सूत्र जो है, बड़े बड़े जो साहित्य है, बड़े बड़े डिवोशनल प्रिंसिपल्स है, उसको एक सेंटेंस में बताया, एक वाक्य में बताया। क्या है? जन्मादस्य यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि, ये एक 2 शब्द का एक वाक्य है। अहम ब्रह्म अस्मि, 3 शब्द मान के चलिए, 3 शब्द है। इसका ऊपर कितना भी व्याख्या लिखे उसका कोई अंत नहीं है, बट उसको वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी ने संक्षिप्त रूप में, फॉर्मूला का रूप में, छोटे रूप में दे दिया वेदांत। क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने वेदों में तो ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, बट लोगों को इतना ना पेशेंस है, ना संयम है इतना पढ़ने के लिए, ना समय है, इसके लिए उन्होंने संक्षिप्त रूप में दिया। उस संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ वेदांत सूत्रों का, उसके ऊपर कॉमेंट्री है श्रीमद् भागवत है, उसमें 18 श्लोक गए हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें इतना साल लग जाते हैं, तो कब हम 4 वेद पढ़ेंगे, कब हम उपनिषद पढ़ेंगे, कब सब पुराना पढ़ेंगे। उसका साथ बहुत सारे उपपुराण हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया कई सारा टीका है उन उपनिषदों का ऊपर, वेदों का ऊपर, पुराणों का ऊपर। तो ये सब समझना बहुत मुश्किल है। तो उसका सारांश है, क्या है? श्रीमद् भागवत है। तो सभी वेदों का जब सारांश लिखा जाते हैं तो उसमें इतना डिटेल कभी लिख नहीं सकते हैं। डिटेल में लिखेंगे तो फिर वही वेद हो गया, उसका सारांश है। जैसे दूध है, 1 किलो घी बनने के लिए कितना लीटर दूध चाहिए होते पता है? कितना लीटर दूध से 1 किलो घी बनते हैं? कहाँ 5 लीटर से बनते हैं साहब, लेके आइएगा। 30 लीटर दूध चाहिए होता है। हम इंगोनिया गौशाला में थोड़ा सेवा किए थे तो थोड़ा सा इसका जानकारी है। 30 से 32 लीटर कम से कम दूध चाहिए होते हैं। इतना दूध को सबसे पहले या तो आप उसका क्रीम निकालिए, नहीं है तो उसको दही जमाइए, फिर उसको दही को मतना है, चर्न करना है, उसका बाद में मक्खन आएगा, उसको अच्छे से गर्म करेंगे, तब जाके शुद्ध घी बन के निकलेगा 1 किलो। तो यहाँ पे घी जो है
पूरा दूध का एक सार है, सारांश है। तो 32 लीटर 35 लीटर दूध से बनता है 1 किलो घी। तो जस्ट उदाहरण का तौर पे बता रहा हूं, ऐसे श्रीमद् भागवत जो सभी वेदों का सार है।